पिछली बार में हमने राजस्थान में बैंगलोर चतुर्मास किया, विजयवाड़ा चतुर्मास किया, 1, 2 और आज 103वीं पुण्यतिथि है। ये ऐसे चरित्र नायक है कि भारत में गिने चुने लोगों को मालूम है, लेकिन फॉरेन में आपको आश्चर्य होगा 103 साल पहले जब उनका काल धर्म हुआ था, ये जो विदेशी भक्त है एकदम बड़े बड़े स्कॉलर थे। उसमें जो पहला नाम था डॉक्टर हर्मन जैकोबी, वो जोधपुर सम्मेलन में खास वो स्पेशल कल्पसूत्र के रचित कल्पसूत्र लाभ देने वाले थे और वो जर्मन से थे। हमने तो उनको देखा नहीं, मतलब 103 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मैंने देखा है जम्बूजी जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ था और उनको शंखेश्वर लाए गए थे। वहाँ उनकी पहली पुण्यतिथि किया था और शंखेश्वर में 1 किलोमीटर दूर का अग्नि संस्कार किया था। वो एक्सीडेंट में उनका काल धर्म हुआ था। और एक तो जापान से एक लड़की आई थी, वो पढ़ने के लिए वहाँ थी। ऐसे 2-3 वहाँ विद्यार्थी थे और टूटी फूटी हिंदी आती थी, जापानी भाषा में बोलती थी। तो टूटी फूटी उसका जो भाव था इतना गहरा था कि गुरु मेरे नहीं है, मैं कैसे सीखूं। तो वही भाव जब हरमन जैकोबी वो जर्मनी में थे, समाचार मिलता है वहाँ उनके शासन में गवर्नमेंट में चलता था, तो गवर्नमेंट को बोल दिया कि आज मेरे गुरु का स्वर्गवास हो गया है। तो जापान में जो राष्ट्रध्वज बोलते हैं, जो कोई भी बड़ा आदमी रहता है तो आधा करते हैं, वहाँ जापान जर्मनी में आधा किया था और यहाँ लगभग मालूम। लेकिन जब उनका काल धर्म हुआ था लगभग सितंबर महीने में आता है, भाद्रव महीने, बराबर, वहाँ बराबर उस दिन 5 सितंबर था। तो 5 सितंबर पूरा भारत भर में कौन सा दिन? टीचर्स डे। यानी एक तो हीर श्री महाराज साहब को जगत गुरु कहते थे। अकबर बादशाह के समय अकबर बादशाह खुद उनको जगत गुरु बिरुद दिलाया और बाद में अभी धर्मश्री महाराज साहब को जगत गुरु कहलाते। जगत गुरु जैनाचार्य श्री धर्मश्री शिवजी महाराज साहब और एक बिरुद और शास्त्र विशारद। मजे की बात बोलूं कि शास्त्र विशारद बिरुद वाले खाली 54 साल की आयु में उनका काल धर्म हो गया और 18 साल की उम्र में उनको भावनगर शब्द लिखना नहीं आता था। कौन सा शब्द? भावनगर। काना मात्रा का शब्द है, खाली भाव पर खाली काना है, बाकी व न र उसमें काना मात्रा कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति 54 साल की उम्र में, मतलब 54 साल का काल धर्म, उसके पहले वो शास्त्र विशारद कहला सकते हैं। यानी मनुष्य अगर पुरुषार्थ कर सकता है तो इतना हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ अकेला काम आता नहीं। क्या काम आता है मालूम है? गुरु की कृपा। क्या काम आता है? गुरु की कृपा। तो जैसे ही दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद में सब गुरु भाई चिढ़ाते थे और उनके एक गुरु भाई में नाम, जगत प्रसिद्ध नाम है नेमिसुरी महाराज साहब। क्या नाम है? जो गुजरात में उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे और उनका शासन सम्राट ऐसा बिरुद कहते हम, क्योंकि गुजरात में दूसरे आचार्य सब उनकी निश्रा में थे। लेकिन धर्मश्री महाराज साहब उनके पहले दीक्षा लिया था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र कहाँ रहा? गुजरात में रहा, लेकिन काशी। इसलिए जगत गुरु आचार्य देव श्रीमद विजय धर्मश्री शिवजी महाराज साहब और कौश में लिखते काशी वाले, क्योंकि धर्मश्री प्रतापश्री मतलब जो मुंबई में बहुत से जैन मंदिर वो धर्मश्री प्रतापश्री महाराज साहब ने किया है। धर्मश्री प्रतापश्री, ये है धर्मश्री भक्तिश्री। तो धर्मश्री सुन के मतलब धर्मश्री भक्तिश्री यानी काशी वाले, इसलिए इनके पीछे हम कौश में लिखते काशी वाले और भक्तिश्री महाराज इनके पीछे लिखते समी वाले। तो ऐसे धर्मश्री महाराज साहब
वो चिंता में थे, क्योंकि खुद पंडित जी उनको चिढ़ाते, क्या तू दीक्षा लेकर क्या करेगा। भावनगर शब्द निकले, 18 साल की उम्र, अभी छोटे बच्चे को भी 5 साल की उम्र, वो भी भावनगर लिख सकता है, और ये 18 साल की उम्र और भावनगर शब्द नहीं लिखने आए। बोलते अपन जैसे कि इंग्लिश में बोलते शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। इस तरह उस समय वो दूसरे लोग गुरु भाई वगैरह चिढ़ाते थे। गुरु भाई तो नेमिश्री वगैरह अच्छी गाता करते थे, बहुत अच्छी गाता फटाफट कर लेते, 5 गाता, दररोज की 6 गाता, 10 गाता, लेकिन उनकी एक गाता भी मान होती थी। लेकिन उनका एक नियम, ध्यान रखो, उनका एक नियम हमेशा गुरु महाराज की सेवा करना। गुरु विजय महाराज साहब थे, पंजाबी महाराज साहब थे, बहुत उम्र लायक थे, 95 उम्र थी, लेकिन जब से दीक्षा लिया दररोज पैर दबाना, और कब तक पैर दबाना, जब तक गुरु महाराज के कि जा धर्म विजय संतारू कर ले, तब तक पैर दबाना। अभी बड़ी उम्र रहती है तो नींद आ जाती है, फिर वापस बाथरूम करने उठते हैं तो पता चलता है ये तो नियम है, एक बार ऐसे भूल गए और ये दबा रहे, फिर 2 बजे उठे, अरे धर्म विजय मैंने आज तेरे को बोला नहीं क्या संतरा करने, आज मुझे नहीं बोला आपने, और मेरा नियम है जब तक आपकी आज्ञा हो तब तक मैं पैर दबाऊंगा। अरे तुम मेरा इतना ध्यान रखता है, मेरी बड़ी उम्र है ठीक है, लेकिन तू मेरा इतना ध्यान रखता है, बोल बेटा तेरे को क्या तकलीफ है। धर्म विजय महाराज बोलते, गुरुजी सब अच्छा है आपकी कृपा से, लेकिन मेरी गाथा चढ़ती नहीं, गाथा की फरियाद है मेरी, और गाथा चढ़ती नहीं है। और उसी समय गुरु महाराज मस्तक पर हाथ रखते हैं, और देखो आखिरकार लिखा है ना, पढ़ बेटा तू होगा ज्ञानी, शासन स्तंभ कहाएगा, इस दुनिया में जैन धर्म का झंडा तू लहराएगा। और गुरु महाराज की कृपा उतरती है, दूसरे दिन 5 गाता, फिर तीसरे दिन 10 गाता। देखो क्या चमत्कार हो सकता है गुरु की कृपा। मतलब वो जो वैयावच है, अप्रतिपाती गुण है। वैयावच क्या है? अप्रतिपाती गुण है। एक बार ऐसा ही प्रसंग है, गुरु की कृपा कैसे काम आती है कि 4 शिष्य है गुरु के, 3 शिष्य जबरदस्त विद्वान है, चौथा खाली व्यावच कर रहा है, 3 शिष्य विद्वान है, मतलब बहुत अच्छे व्याख्यान देते हैं अलग अलग जगह। और फिर अभी गुरु महाराज की तबीयत बिगड़ जाती है तो पूरा संघ कहता है कि आपके बाद में किसको हम आपके बाद में पट्टधर बनाएंगे। तो जो पहला रहता है उसको ही तो बनाएंगे ना, नहीं हम परीक्षा लेंगे। गुरु महाराज देखो मैं लिख के जाऊंगा, और आखिर एक दिन लिखते थे गुरु महाराज, और उसी दिन जो लिखा हुआ डिक्लेयर कर देते। इसका नंबर आता है जो व्यावच वाला, तो तीनों गुस्सा होते, क्या गुरुदेव इसको क्या व्याख्यान आता है, क्या गुरुदेव इसको क्या व्याख्यान आता है, खिलाते हुए। और जैसे गुरु महाराज हाथ रखते थे, देखो व्यावच वाला भी रहता है ना, लेकिन जरूर व्याख्यान तो सुनते रहते, तो अंदर पड़ा हुआ है रहता ज्ञान, लेकिन वो प्रकट कर नहीं सकता। और जैसे गुरु महाराज की कृपा उनको उसी समय आचार्य को दे देते, पट्टधर तरीके स्थापित कर देते, और फटाफट अस्खलित पड़े व्याख्यान दे देते। तो तीनों आश्चर्य, अरे इसने कभी अभी तक व्याख्यान नहीं करी, ये कैसी ऊर्जा आ गई। तो ये ऊर्जा कैसी है? गुरु की कृपा। यहाँ भी 5 गाथा, 10 गाथा, और इतनी गाथा चढ़ जाती है, फिर तो गुरु महाराज का कालकर्म हो जाता है। फिर नेमिश्री महाराज, नेमिजय उपन्यास, वो सब गुजरात क्षेत्र संभालते। ये सब 8-10 साधु महाराज आते हैं काशी। और काशी यानी क्या? पंडितों की नगरी, ब्राह्मण पंडितों का वर्चस्व, यानी दूसरे धर्म का निंदा करना, बराबर ना? क्योंकि जैसे वाद विवाद होता था कि भाई हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा वो कभी भी कोई भी समय में रहता था। जैसे हरिभद्र श्री महाराज साहब के समय में क्या बौद्ध धर्म का था, तो यहाँ भी ब्राह्मण को वर्चस्व पांडित्य में, अच्छे विद्वान ब्राह्मण, लेकिन काशी में प्रवेश तो करते हैं, रहना क्या? तो कोई बोलते हैं कि अंग्रेजी कोठी है, अंग्रेजी कोठी में वहाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ थोड़े अशुभ तत्वों का बहुत बड़े भयंकर का वास था। लेकिन ये साधु महाराज, जैन साधु महाराज साहब
सबसे पहले सभी लोग जितने भी नौ ठाना 21 दिन एम्बिल करते थे। क्या करते हैं? अभी होली आ रही है ना, एम्बिल का क्या महत्व है। एम्बिल बहुत जबरदस्त प्रभावशाली, ये जो अशुभ तत्व है तुरंत हम एम्बिल की तपस्या करते तो निकल जाते हैं, घर में हो तो भी, लेकिन सामूहिक रूप से करना चाहिए। और जैसे ये अशुभ तत्व निकल जाते फिर तो सभी का स्वाध्याय वगैरह व्यवस्थित चालू रहता है। अभी धर्म विजय पन्यास यानी अभी वो ऐसे वहाँ इकट्ठा करके ऐसे चौक में जाकर के व्याख्यान दे रहे हैं, तो सब पहले हंसते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आता है तो कितना अच्छा, बाप रे बाप, ये धर्म के साथ में संबंधित ही व्याख्यान, दूसरा कुछ आड़ी टेढ़ी बात नहीं। मतलब इनका विरोध, बौद्ध धर्म का विरोध, ब्राह्मण धर्म का विरोध, सनातनी धर्म का, ऐसा कुछ नहीं। जनरली जो धर्म क्रिया करनी चाहिए उसके ऊपर व्याख्यान है। तो पंडित लोग, वहाँ के ब्राह्मण लोग, वो भी खुश हो जाते हैं, फिर सुनने लगते हैं। फिर ऐसा हो कि चलो ये अपने कहाँ रखना, राजा के दरबार में। राजा को भी मालूम पड़ता है, काशी नरेश को पता चलता है, तो काशी नरेश के दरबार में व्याख्यान शुरू होता है। व्याख्यान कहाँ शुरू होता? पहले चौक में, लेकिन चौक में से फिर कहा जाता है काशी नरेश। काशी नरेश भी इतना खुश हो जाते तो उनको जगत गुरु और एक शास्त्र विशारद, ये दो विरुद्ध, और फिर वहाँ से पूछ करके जो वडील रहते हैं उनको पूछ करके वहाँ उनकी आचार्य पदवी भी काशी नरेश के सामने हो जाती है। और इस तरह ये एक महान व्यक्तित्व का उदय आता है। आप देखेंगे फिर उनकी जीवन शैली में हरमन जैकोबी है, डॉक्टर जूलियस लेजर जय साहित्य के प्रखर अभ्यासी थे। फिर सर, ये सब विदेशी भक्त की बात है। फिर डॉक्टर जेहाद दर्शन, और वो है जैन मुनि पर प्रबंध लिखा। फॉरेन के लोग जैन मुनि पर प्रबंध लिख रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात हुई। फिर डॉक्टर ए एरिनोट, ये जीव विचार फ्रेंच भाषा में, फ्रांस में रहने वाले थे ना, वो फ्रेंच भाषा में उन्होंने क्या जीव विचार पर ग्रंथ लिखा। जो भी यहाँ से जीव विचार पढ़ के गए होंगे धर्मश्री महाराज के पास से, फिर जैन मुनि पर प्रबंध लिखा और जीव विचार पर। फिर डॉक्टर बेलोनी फिलिप, ये इटालियन भाषा में धर्मगुरु का चरित्र लिखा। धर्मश्री महाराज साहब का चरित्र एक इंग्लिश भाषा में पूरा, वो उस समय, मतलब अभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, वहाँ उनके लाइब्रेरी में किताब है लाइफ पाथ ऑफ धर्मसूरी। कौन सी किताब है? लाइफ। और वहाँ सिक्का भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब प्रिंट, वहाँ प्रिंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई उस जमाने में। मैं उनका काल धर्म 103 हूँ, मतलब उनके पहले किताब छपाई होगी ना, इतने पहले की वहाँ भी यूनिवर्सिटी जबरदस्त थी उस टाइम। और फिर डॉक्टर W.A. फिरियान, ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पर विवेचन किया। फॉरेन के भक्त और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति अपने को इतना डिटेल में नहीं मालूम था, लेकिन अभ्यास धर्मश्री महाराज के पास किया है। फिर डॉक्टर एम्बोजियो बेलिनी, ये वासुदेव चरित्र, वासुदेव स्वामी के ऊपर चरित्र लिखा है, और बार बार भी अंदर क्या किया है। देखो, हम अपने यहाँ पर होते हुए भी बार व्रत अंगीकार नहीं करते। एक फॉरेन का भक्त वो बार व्रत अंगीकार किया है, और फिर ये बेन थी, तो उनका नाम फिर बाद में विदेशी नाम निकाल दिया, डॉक्टर एम्ब्रोजी बेबिनी, तो उनका नाम फिर क्या रखा? सुभद्रा देवी। क्या नाम रखा? हाँ, क्योंकि अपने यहाँ तो भाई श्राविका है, बार व्रत अंगीकार किया है, तो सुभद्रा देवी जी पड़ेगा। बाकी अगर फॉरेन का नाम लेंगे, अरे बार व्रत अंगीकार किया, पता नहीं चलेगा। फिर धर्मश्री महाराज साहब के जो भारतीय भक्त, विदेशी भक्त, ये सब विद्वान भी होते और उनका गवर्नमेंट में चलता भी था। और धर्मश्री महाराज के भारतीय भक्त, ये जितने भी भक्त है ना, सभी अभी की जो पंडित परंपरा है उनके गुरु है सब। देखो, एक एक जानेंगे ना, पंडित हरगोविंद दास, जिन्होंने प्राकृत महाकोश बनाया। संस्कृत महाकोश तो सभी बनाते हैं, लगभग शब्दानुशासन है अथवा चिंतामणि है, तो वो तो सब बने, लेकिन प्राकृत में जो महाकोश डिक्शनरी बनाया वो पंडित हरगोविंद दास। फिर पंडित व्रजलाल जी, ये ब्राह्मण होते भी जैन धर्म का अंगीकार किया। ये भी जब ये सब पंडित, जो आगे पंडित डिग्री ले सकती,
फिर पंडित बेचर दास जी भगवती सूत्र के संपादक। ये पंडित बेचर दास पारेख जो कहते हैं, यानी हमारे पन्यास प्रवर्षी युग प्रधान समाचार्य पन्यास प्रवर्षी चंद्रशेखर जी महाराज साहब उनको गुरु मानते थे, बेचर दास जी को, और उनके ही वन रक्षा, भू रक्षा, जल रक्षा उसके ऊपर ही प्रवचन देते थे आखिर में चंद्रशेखर महाराज साहब। और वो बेचर दास जी किनके हाथ नीचे तैयार हुए थे? धर्मश्री महाराज साहब के हाथ नीचे। फिर पंडित शुक्ला जी लगभग मेरे ख्याल से ये प्रज्ञाचक्षु, जन्म से अंधे थे प्रज्ञाचक्षु पंडित शुक्ला जी, लेकिन उनका जो सन्मति तर्क नाम का ग्रंथ है वो जबरदस्त है। अपने यहाँ 3 ग्रंथ ऐसे जो अध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। एक है श्रीमद राजचंद्र का आत्मसिद्धि शास्त्र, दूसरा है कांजी स्वामी का समय सार। वो आपको अध्यात्म में जो डिटेल में पढ़ना हो, अध्यात्म में रुचि हो, तो आत्मसिद्धि शास्त्र, समय सार और ये सन्मति तर्क, ये किनका है? पंडित शुक्ला जी का। ये 3 ग्रंथ आप खास पढ़ना जो आप अध्यात्मिक को रुचि हो तो। फिर पंडित भगवान दास जी ये जैन शास्त्र के संपादक थे। फिर पंडित लालचंद जी ये बड़ोदरा में लाइब्रेरी के संपादक हुए। फिर इनके अलावा जय भिक्खू नाम सुना है? जय भिक्खू यानी ऐतिहासिक नवलकथा लिखने वाले, लगभग गुजराती में लिखते थे, पर इतनी अच्छी, उस अपने को लगता है उस जमाने में हम पहुंच गए, इतने अच्छे भाव से लिखते थे। वो जय भिक्खू भी इनके हाथ नीचे तैयार हुए थे। फिर पूनमचंद जी वैद्य, रतिलाल जी दीपचंद जी, हीरालाल कापड़िया, फिर मणिलाल जी, फिर प्रभुदास जी दीपचंद जी, फिर सुशील देव जी, फिर पूनमचंद जी शिवलाल जी, ज्ञानचंद जी, और शतावधानी धीरजलाल टोकरशाह शाह। जो कभी भी आपने को डिटेल में कोई भी मंत्र, नवकार मंत्र बोलो कि वह संकरम बोलो कि ऋषि मंडल बोलो, जितने भी स्तोत्र स्तुति है उनके ऊपर बड़े बड़े ऐसे एकदम डिटेल में मंत्र तंत्र के साथ कोई भी किताब लिखी हो, किसने लिखी है? धीरजलाल टोकरशी शाह। ये धीरजलाल टोकरशी शाह वो शतावधानी थे, उस जमाने के शतावधानी। अभी तो लगभग बहुत से लोग शतावधानी में करते हैं और महाशतावधानी में होते हैं। फिर 5 मतलब उनके सहस्रावधानी में हो गए ना, अभिनंदन सागर के गुरु भाई, क्या नाम, अजीत चंद्र सागर जी, वो बेंगलोर में भी हुआ था। बेंगलोर में लगभग 500 का अवधान हुआ था। और ऐसे शतावधानी, उस जमाने के शतक बहुत कम थे, तो शतावधानी भी थे। और धीरजलाल टोकरशी शाह वो संकरम स्तोत्र के ऊपर भी बहुत बड़ी अच्छी किताब, बहुत डिटेल में यंत्र मंत्र तंत्र सब आ जाता है उसमें। ऐसे ये सभी पंडित किनकी निष्ठा में तैयार हुए? धर्मश्री महाराज साहब के, मतलब पंडितों के पंडित, पंडितों के गुरु, यानी अपने धर्मश्री महाराज साहब। और धर्मश्री महाराज साहब के प्रभावक शासन कार्य में ये सब लिखे हैं कार्य, वो आप पढ़ लेना। लेकिन बात जब करते हैं तो उनके ऐसे शासन प्रभाव कार्य तो है। एक बार अपने सिद्धार्थ जी है ना, सिद्धार्थ जी के ऊपर अंग्रेज 103 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब अंग्रेजों का जमाना था। वो अंग्रेज अपने मंदिर में बूट चप्पल पहन के घूमते थे। धर्मश्री महाराज साहब को जब पता चला, अरे ये तो अपना सिद्धार्थ जी नहीं, अपने माउंट आबू की बात है, माउंट आबू। तो जैसे ही पता चलता है तो तुरंत वहाँ की गवर्नमेंट को कड़क शब्द में लिख दे देते हैं और तुरंत गवर्नमेंट कायदेसर वहाँ रोक लिया जाता है। और वो तख्ती अभी भी, जब हम लुनिक वसई बोलते ना, सामने विमल मंत्री का मतलब मेन देरासर है आबू में, फिर सामने जैसे कि विमल मंत्री के सामने लुनिक वसई, मतलब वस्तुपाल तेजपाल ने जो बनाया है वो लुनिक वसई, लुनिक मतलब उनके तीसरे भाई थे, वस्तुपाल तेजपाल और लुनिक के हिसाब से वो नाम पड़ा है। जहाँ देरानी जेठानी का गोखला है, वहाँ जब हम भक्ति घूमते हैं तो दूसरे ही देरी में वहाँ जो शिलालेख है वो संस्कृत में है। वहाँ लिखा है टोटल कि मेहरबानी करके अंग्रेज लोग को सूचना की जाती है कि ये हमारा धर्म का मंदिर है, इसमें बूट चप्पल न पहने, ऐसा पूरा खुलासा वहाँ लिखा है। और वो अभी भी है,
मतलब उनके जीवन चरित्र में लिखा था, लेकिन हमको खुद को जब हम माउंट आबू की यात्रा किया, भीलवाड़ा मंदिर की यात्रा किया, तो उसमें हमने प्रैक्टिकल देखा कि हाँ सच्ची बात है, लिखा है, चरित्र में तो लिखा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, बराबर, जैसे हम बोलते हैं कि हाथी ने कमल पुष्प द्वारा भगवान पार्श्व भगवान की पूजा किया और तीर्थ का नाम क्या बना, कलिकुंड पार्श्वनाथ। तो एक्चुअली जो धोड़का कलिकुंड है वो असल में नहीं है, वो पावन जिनालय है, लेकिन वो अभी प्रसिद्ध हुआ कलिकुंड पार्श्व मूलना कलिकुंड रखा है इसलिए। लेकिन जब हम कोयम्बतूर गए और कोयम्बतूर वाले हमको बोले कि मारे साहब, ट्रस्टी वगैरह सब बोले कि मारे साहब आपकी हम पूरा व्यवस्था करके देंगे, आप कलिकुंड पार्श्व होकर जाओ। कलिकट जो है केरला में कलिकट, तो वहाँ कलिकट में वो कलिकुंड पार्श्व मूलनायक है और बराबर एग्जैक्टली नीचे बहुत साल पहले की, मतलब समझ लो ना, पार्श्व भगवान कितने 3000 साल पहले की बात है। वहाँ तो हाथी ने किया होगा पूजा, लेकिन वहाँ जो कुंड है, वहाँ जो पानी है वो इतना चमत्कारी है, वहाँ कभी भी सेवाल नहीं होती। इतने साल से है लेकिन कभी सेवाल नहीं होता, मतलब गंगा जल जैसा। तो ये चमत्कार यानी ओरिजिनल कलिकुंड पार्श्व कहाँ पे है, कलिकट पे है, जहाँ कलिकुंड खुद मतलब कुंड है और वहाँ हाथी ने पूजा किया था। जैसे शंकेश्वर पार्श्व ओरिजिनल तो गुजरात में है, बढ़िया देश में, लेकिन ऐसे बहुत से शंकेश्वर पार्श्व अलग अलग जगह हम प्रतिस्थापना करते हैं। वैसे ही एक स्थापना धोड़का में किया है, लेकिन ओरिजिनल कहाँ है, कलिकट में, केरला में। तो बात यह है कि जब हम ओरिजिनल देखते हैं तो हमको पता चलता है। ऐसे धर्म श्रीनिवास सर के उनके 30 शिष्य थे, कितने टोटल, 30 शिष्यों में इंद्र विजय, विद्या विजय, फिर मंगल विजय, ऐसे 30 शिष्य थे। ये शिष्य इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि जैसे कोई नींबू उछाले और नीचे आएगा, चलो आपको कौन से छंद में काव्य चाहिए कि भी शार्दुल, वो लिंबू नीचे आए तब तक शार्दुल में पूरे 4 चरण सहित रेडी। कोई कहे कि स्नातक छंद, कोई कहे कि अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप तो इजी है, खाली 5वां 6वां 7वां अक्षर, बराबर। लेकिन जो वसंत का छंद, जो भक्तामठ का कल्याण मंदिर का छंद है, ऐसे इतने विद्वान थे। लेकिन वो धर्मश्री महाराज सर के जाने के बाद में उनके थोड़ा अहम आ गया कि हम विद्वान हैं, हमको कोई चेला वगैरह नहीं चाहिए। खाली क्रिया रुचि में रखने वाले उनके शिष्य यानी भक्ति श्री महाराज साहब, जिनसे हमारा अभी समुदाय चलता है, भक्ति श्री महाराज का ही पूरा शिष्य परिवार रहा। बाकी 29 जो परिवार है, अभी मतलब 1-2 थे कुमार शर्मा वगैरह, तो वो उनका कालधर्म थाना में हुआ, लेकिन उसके बाद में कोई भी शिष्य परंपरा बाकी रही नहीं। लेकिन उस जमाने में जो 30 शिष्य थे, इतने जबरदस्त विद्वान थे, एक पूरा परिवार धर्मश्री महाराज सर का, उसमें भक्ति विजय, तो ये क्रिया चुस्त इतने थे। उनकी भी तिथि आएगी अभी आश्वसुद 8 यानी होली का दूसरा दिन, और एम्बिल के तपस्वी थे, इसलिए वर्धमान तपोनिधि जो 100 एम्बिल की होली पूर्ण करता है उनको क्या कहते हैं, वर्धमान तपोनिधि। ऐसे वर्धमान तपोनिधि और कांकरेज देशोद्धारक और वैराग्य वारिधि, ऐसे 3 बिरुद धर्मश्री महाराज के शिष्य भक्ति श्री महाराज सर को, और उनके हिसाब से ही समुदाय का नाम क्या रखा है, भक्ति श्री समुदाय। तो एक पूरा जो क्रिया चुस्त ग्रुप रहता है वो यानी भक्ति श्री महाराज, उनकी परंपरा रही, बाकी सब ऐसे अपने अहम में रहे, कोई शिष्य परंपरा रही नहीं। और क्रिया चुस्त इतने अच्छे थे भक्ति श्री महाराज, वो कोई गांव में पहुंचते हैं और दूसरे समुदाय के साधु रहते, अरे बाप रे भक्ति विजय महाराज आए, बराबर खड़े खड़े कौशल करना पड़ेगा, बराबर क्रिया करनी पड़ेगी। मतलब इनका उतना एक ओज था, इतना तेज था। जैसे हम बोलते हैं उस जमाने में राजेंद्र सिंह 300 वाले, उस जमाने राजेंद्र सिंह का कैसा तेज था कि क्रिया उद्धारक उनको कहा गया। वैसे उनके पूर्व है सत्य विजय पन्यास, वो पन्यास जो परंपरा 236 साल तक पन्यास की परंपरा रही, कोई आचार्य बीच में कोई होए
नहीं, उसमें वो सत्यविजय उपन्यास पहले थे, उनको भी क्रिया उद्धारक कहा जाता है। मतलब जैसे लोग आचार में क्रिया में शिथिल हो जाते तो कोई एक क्रिया उद्धारक आ जाता है और पूरा क्रिया में वापस अपनी वापसी आ जाती है। अपना जो जैन शासन वो ऐसे क्रिया में आगे बढ़ता है, क्योंकि खाली ज्ञान नहीं है, खाली क्रिया नहीं, दोनों का संयोजन बराबर है। कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। तो इस तरह ये हमारे धर्मसूरी महाराज साहब काशी वाले, उनके विरुद्ध क्या है? शास्त्र विशारद। कौन सा विरुद्ध है? शास्त्र विशारद। आप विचार करो, 18 साल की उम्र में, यानी 5 साल का उम्र का भावनगर शब्द लिख सकता है, वो 18 साल की उम्र में जिसको भावनगर शब्द लिखना नहीं आ रहा है, वो गुरु की कृपा से उसकी जो भी लाइफ टाइम है, आखिर 54 साल की वर्ष पूर्व उनको 8-10 साल जो काशी में रहे तो उनको विरुद्ध लगा है शास्त्र विशारद, यानी गुरु की कृपा क्या काम कर सकती है। बराबर। दूसरा क्या है? जगत गुरु, यानी ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि इस दुनिया में जिन शासन कितना महान है, ये धर्मश्री मासा को देखकर को हम पता चल जाता है। और गोडी जी पार्श्वनाथ मंदिर है, 3 मंजिला, देखा होगा आपने गोडी जी मुंबई में गोडी जी पार्श्वनाथ मंदिर है, वो 3 मंजिला है। तो नीचे की ग्राउंड फ्लोर पर है ना, ओनली गुरु महाराज के प्रतिमा है, वहाँ बीच में गौतम स्वामी है और ये बाजू आत्माराम जी महाराज की मूर्ति है, दूसरे बाजू वृद्धि विजय महाराज साहब की मूर्ति है। वृद्धि विजय महाराज साहब यानी हमारे धर्मश्री महाराज साहब के गुरु महाराज, जिनकी पूरी कृपा बरसी है। और उनके पलाटी के नीचे लिखा है तपा गच्छाधिपति, यानी मुनि होते हुए भी वो पूरे साधुगण के तपा गच्छाधिपति थे। क्यों थे? नहीं, क्योंकि उनके 2 शिष्य पावरफुल थे, एक तो धर्मश्री महाराज काशी वाले और शासन सम्राट नेमिश्री महाराज। तो तपा गच्छाधि बहुत ही हो सकते, उनके पलाटी में लिखा है, मूर्ति के पलाटी में। और ऐसे धर्म विजय महाराज साहब, दिव्य विजय महाराज साहब, उनके 2 शिष्य धर्मश्री महाराज साहब और नेमिश्री महाराज साहब एक ही गांव के थे। कौन से गांव के? सौराष्ट्र में महुआ। कौन सा गांव? ऐसा कहते हैं कि महुआ में 7 ऐसे पावरफुल व्यक्ति हो गए। महुआ गांव में 7 ऐसे पावरफुल व्यक्ति हो गए। उसमें धर्मश्री महाराज साहब, नेमिश्री महाराज साहब। नेमिश्री महाराज साहब की बात करेंगे तो उनका जन्म और मृत्यु काल धर्म एक ही दिन, दिवाली के दिन। कौन से दिन? दिवाली के दिन जन्म और दिवाली के दिन काल धर्म, यानी वो उनको हम बोलते हैं पूर्ण आयु। क्या कहते हैं? पूर्ण आयु, एक दिन भी आगे पीछे नहीं, पूर्ण आयु। और राजन श्रीमल जी ऐसे पूर्ण आयु बहुत कम है। तो और ये एक मोरारी बापू, वो भी महुआ के हो गए, वो सनातनी संत राम भक्त। और एक अपने जिन शासन के एक ऐसे श्रावक, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, और वो धर्म परिषद जहाँ शिकागो में हुई थी, एक्चुअली खाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोले और सभी खुश हो गए, लेकिन मुख्य व्याख्यान तो वीरचंद जी राघव जी ने दिया था। नाम सुना है वीरचंद जी राघव जी? गांधी। हाँ, वीरचंद जी राघव जी गांधी, वो महुआ के थे और पूरा स्वामी विवेकानंद उनके इफेक्ट में आ गए थे। अरे बाप, ये जैन धर्म जबरदस्त है, श्रेष्ठ है। बिफोर गांधी बोलते हैं। हाँ, उनको गांधी बिफोर गांधी बोलते हैं। हाँ तो वो महुआ के थे। तो और जगलू शाह, ये सब महान पुरुष महुआ के धरती पर हुए। वहां भी हम महुआ में गए थे तो धर्मश्री महाराज साहब का जो जूना घर और नेमिश्री महाराज साहब का जूना घर एकदम नजीक पाड़ोस में है। अभी हम हमारे समुदाय के लोग थोड़े पीछे रह गए, लेकिन नेमिश्री महाराज साहब का घर का पूरा व्यवस्थित करके उनको बहुत अच्छा स्मारक बना दिया है। लेकिन फिर हमको वहाँ एक थाना में उनके समुदाय के मिले थे कि आप क्यों पीछे रह गए हैं। तो आप हमारे गच्छाधिपति केसी महाराज साहब उनके बात किया है, तो धर्मश्री महाराज साहब की स्मारक भी बहुत अच्छी तरह सजाया जाएगा गांव में, जहाँ जन्म स्थान है वहाँ।
तो इस तरह धर्मश्री महाराज साहब एक महान जैनाचार्य अपने यहाँ जिन शासन में हो गए और उन्होंने अपनी गुरु की जो कृपा उतरी है, बड़ बेटा तू होगा ज्ञानी शासन स्तंभ कहाएगा, इस दुनिया में जैन धर्म का झंडा तो लहराएगा। वो जो मुक्ति है, जो बचपन में जो मुक्ति दिया है, जो कह दिया है, वो सत्य करके उनके दिखा दिया और खाली 54 साल की आयु में तो उनका पूर्ण आयुष्य हो गया है। ऐसे धर्मश्री महाराज साहब को बार बार वंदन करने का मन होता है। धर्म शब्द देखो, धर्म शब्द में अपने को ग्रंथ का नाम क्या है? धर्म हिंदू। और धर्म की बात करेंगे तो धर्म ही गुरुवर, धर्म ही नरवर, धर्म ही मंगलमन, धर्म ही देवता, धर्म ही दीपक, धर्म ही है नंदनवन, धर्म ही गागर, धर्म ही सागर। ये देखा जाए तो एक प्रकृति जो है, प्रकृति का वर्णन हो रहा है, लेकिन हम धर्म के साथ प्रकृति के जोड़ेंगे तो कैसा एक विशेष हो रहा है वो देखेंगे। धर्म ही गागर, धर्म ही सागर, धर्म ही है गंगा जल, और धर्म ही झरने, धर्म बहारे, धर्म नदी की कलकल। हम एक संगीत, धर्म नदी की कलकल कैसा एक संगीत आता है, वैसे हम धर्म करते तो एक संगीत हमारे मन में होता रहता है। धर्म गगन है, धर्म ही धरती, धर्म चमकते तारे, धर्म गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारे। धर्म ही तप है, धर्म ही खप है, धर्म ही है जप है, धर्म अहिंसा, धर्म संयम, धर्म शिवासन लप है। हम बोलते ना, धर्मो मंगल मुक्तितम, अहिंसा संयमो तमो। धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जिस धर्म में अहिंसा, संयम और तप है। और धर्म दान है, धर्म भाव, आनंद घन कर चेतन प्यारे, आखिर जाना गमान, आखिर जाना गमान। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना रे बंदे, खाक में कब जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हमारी जो उज्जवल परंपरा है, यानी प्रभु महावीर के बाद जैन धर्म की यशोगाथा समान सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा को श्री संघ के नायक पद की गरिमा, शुद्धदर्श कवि स्तुतिवर, उपाध्याय, पन्यासधनी और अनेक ज्योतिर्धर प्रभावक पुरुषों ने निभाई है, जिन्होंने जैन धर्म की उज्जवल परंपरा और आगम शास्त्र चिताचार का गौरव बढ़ाया है। ऐसे उच्च कोटि के पवित्र आत्माओं को नामस्मरण करें तो धर्म रक्षा और शासन की गौरव गाथा सुनने का परम सौभाग्य हमें मिलता है। देखो, धर्मश्री महाराज साहब का नंबर आता है 74, जो पाठ परंपरा सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा 74 नंबर आता है। तो हम सुधर्मा स्वामी जो कहते हैं वहां से लेंगे तो पंचम नंबर श्री सुधर्मा स्वामी जी, चरम के श्री जम्मू स्वामी जी 2 नंबर, 3 नंबर है प्रथम शुद्धर श्री प्रभव स्वामी जी, चौथा नंबर है 14 महाविद्या पारगमी श्री स्वयंभव श्री जी। बहुत बार क्या होता है, वो कल्पसूत्र व्याख्यान में सविलावली आती है, लेकिन उसमें वो जो भाग रहता है वो मॉडल गोत्र वगैरह गोत्र बहुत आता है, लेकिन फिर पाठ परंपरा समझ में नहीं आती है। तो बहुत बार अभी उस समय कम टाइम था, इसलिए आज पूरी पाठ परंपरा शॉर्ट में, क्योंकि इसमें बहुत से व्यक्ति ने क्या विशेष कार्य किया वो साथ में बोल रहा हूँ। तो 14 पूर्वी, 5वां नंबर 5 परंपरा में 14 पूर्वी जो कहते हैं यशोभद्रेश्वरी जी, और उनके के गुरु थे, उस दिन बोला था ना मैंने, भद्रभाव स्वामी जी। किनके गुरु थे? भद्रभाव स्वामी।
और छठी परंपरा में आते हैं कल्पसूत्र रचिता श्री भद्रभाव स्वामी जी और संबुद्धि विजय जी। और संबुद्धि विजय बोलते हैं शुद्ध केवली, क्या कहते हैं शुद्ध केवली। साथ में है दृष्टिवाद ज्ञाता तुलिबद्ध जी। और फिर इसके बाद में सातवीं पाठ परंपरा के बाद में अपने यहाँ पाठ है और परफेक्ट ज्ञान है। तो सातवीं परंपरा के बाद में श्री विशाखा मुनि द्वारा दिगंबर परंपरा की अलग से स्थापना हुई है। यानी दिगंबर परंपरा सातवीं पाठ परंपरा से शुरू हुई, ध्यान रखना। और फिर आठवीं आर्य महागिरी जी। वो आर्य महागिरी जी यानी कौन? उस समय संप्रति महाराजा के प्रतिबोधक श्री आर्य स्वस्तिश्वरी जी। आर्य स्वस्तिश्वरी जी वो गुरु भाई थे आर्य महागिरी जी। फिर कोटि गच्छ, हम दीक्षा के टाइम बोलते हैं कोटि गच्छ, चांद्रपुर, भैरी शाखा, वो सब कोटि गच्छ मतलब ये लोग कोटि कोटि आराधना करते हैं, साथ में कोटि जाप करते हैं, करोड़ों जाप करते थे, इसलिए कोटि गच्छ नाम हुआ। तो कोटि गच्छ में श्री सुस्तिश्वरी जी, फिर सद्गुरु स्वामी स्थविर श्री इंद्रदिन्नसूरी जी, 11वें नंबर शासन प्रभाव स्थविर श्री दिन्नसूरी जी, 12वें नंबर ज्ञान संपन्न स्थविर श्री सिंहगिरी जी, 13वें नंबर लब्धि प्रभाव स्थविर श्री भद्र स्वामी जी। भद्र स्वामी यानी भद्र स्वामी जबरदस्त लब्धि प्रभाव, वो आकाशगामी विद्या से पूरा संघ को वहां लेकर गए थे पुष्प के लिए। और 14वीं पाठ परंपरा में धर्म प्रभाव स्थविर श्री भद्रसेन जी। ये भद्रसेन जी यानी पूरे अपने पाठ परंपरा में सबसे ज्यादा दीक्षा पर्याय 108 साल का दीक्षा पर्याय, इतना किसका हुआ नहीं। तो 108 साल का दीक्षा, 120 उनकी आयुष्य थी और 12 साल का मतलब 12 साल की उम्र में दीक्षा लिया था। वो भद्र स्वामी के शिष्य भद्रसेन सूरी। फिर चंद्रगच्छ शुरू होता है। चंद्रगच्छ स्थापक स्थविर श्री चंद्रसूरी जी। और उसी समय शिव बुद्धि द्वारा दिगंबर संप्रदाय की शुरुआत होती है। यहाँ विशाखा मुनि द्वारा दिगंबर वहाँ अलग से स्थापना होती है, लेकिन यहाँ संप्रदाय की शुरुआत यहाँ 15वीं पाठ परंपरा के बाद शुरू होती है। फिर वनवासी गच्छ शुरू होता है। आचार्य श्री सामंतभद्र सूरी जी, आचार्य श्री रुद्रदेव सूरी जी, आचार्य श्री भद्रदेव सूरी जी। 19वां नंबर लघु शांति करता आचार्य श्री मानदेव सूरी श्रीमान देवन से बोलते छोटी शांति में, तो लघु शांति 19वीं पाठ मानदेव सूरी का नंबर 19वीं पाठ परंपरा। फिर 20वें है ना भक्तामृत स्तोत्र के रचयिता, क्या नाम? मानतुक सूरी। 20वां नंबर मानतुक सूरी स्तोत्रकर्ता आचार्य श्री मानतुक सूरी जी, भक्तामृत स्तोत्रकर्ता। फिर 21 नंबर आचार्य श्री वीरसेन सूरी जी, 22 आचार्य श्री जयदेव सूरी जी, 23वें आचार्य श्री देवानंद सूरी जी, 24वें आचार्य श्री विक्रम सूरी जी, 25वें आचार्य श्री नरसिंह सूरी जी, 26वें आचार्य श्री समुद्र सूरी जी, 27वें आचार्य श्री मानदेव सूरी जी, 28वें आचार्य श्री विद्युत प्रभु सूरी जी, 29 दयानंद सूरी जी, 30वें रविप्रभ सूरी जी, 31वें आचार्य देव केशवदेव सूरी जी। और फिर वहाँ 31वें पाठ परंपरा के बाद में श्री जिनेश्वर सूरी जी द्वारा कर्तर गच्छ परंपरा से अलग स्थापना होती है। 31वीं पाठ परंपरा के बाद में कर्तर गच्छ शुरू होता है। 32 आचार्य श्री प्रद्युम्न सूरी जी, 33 आचार्य श्री मानदेव सूरी जी 3rd नंबर वाले। फिर 34 नंबर आचार्य श्री विमल चंद्र सूरी जी, 35 आचार्य श्री विद्याधर सूरी जी, वो बड़े गच्छ करता, जो बड़े गच्छ बोलते हैं ना बड़े गच्छ, वो बड़े गच्छ करता है विद्याधर सूरी 35 नंबर। फिर 36 से बड़े गच्छ भूषण श्री आचार्य सर्वदेव सूरी जी, 37 आचार्य श्री देव सूरी जी, 38 आचार्य सर्वदेव सूरी जी, 29 आचार्य श्री यशोभद्र सूरी जी, 40 मुनिचंद्र सूरी जी, 41 अजित सूरी जी, 42 विजय सिंह सूरी जी, 43 आचार्य सोमपुरी सूरी जी। और तपागच्छ की वहाँ स्थापना होती है, मतलब 44 तपागच्छ जो स्थापना होती है वो अभी भी उदयपुर में आयट नाम का ये स्थान है, वहाँ अभी भी गाती है जगत चंद्र सूरी जी। वो जगत चंद्र सूरी बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्वी थे, तो बड़े गच्छ का नाम तपागच्छ हो गया। क्या हो गया? यहाँ जो यहाँ परंपरा बोल रहे हैं वो आपके हिसाब से जो सुना होगा बराबर है, यहाँ जो बोल रहे हैं इसका होता है, तो आपके मन में वो बराबर है आपके हिसाब से। 45 नंबर कर्म ग्रंथ रचिता आचार्य श्री देवेंद्र सूरी जी, यानी तपागच्छ के ये बाद में स्थापना बराबर है, लेकिन वो जो गुरु की परंपरा है नाम बदल रहा है ना, नाम तो बहुत बदल रहा है। कोटि गच्छ हो गया, फिर बाद में वनवासी गच्छ हो गया, चंद्र गच्छ हो गया, फिर